Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be discussing this chapter and revising it through MCQs on this chapter. The name of the chapter is Relations and Functions. Alright, so let's start the discussion. But before we start the discussion, make sure you subscribe to our channel for more videos on MCQ discussion that will help you in revising this chapter thoroughly. Is it okay? So look at the first question on your screen. So the first question that we are going to do is, as you can see, we are given A is a finite set. Look here. So A is a finite set having n elements. Then we have to find number of relations that can be defined on A. So let us see how do we solve this question. Now first thing that we are given is that number of elements in A are equal to n. Is it okay? Now let us see how many elements will be there in A cross A. You know that number of elements in A cross B is number of elements in A multiplied by number of elements in B. Now in this case दोनों ही sets हमारे A हैं, तो it will be equal to n into n. तो कितने elements होंगे? n square. Is it all right? अब आपको ये रिजल्ट पता है, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स होते हैं बेटा, तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज़ पावर n. तो देखो यहाँ पे हमारे पास n क्रॉस n में हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं. तो देखते हैं इसके नंबर ऑफ सबसेट्स. तो वी विल से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस a. तो देखो कितने हो जाएंगे? दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज़ पावर n स्क्वायर. इतने हमारे सबसेट्स होंगे. इज इट ऑल राइट? अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, जैसे अगर हमारे पास रिलेशन एक सेट ए से बी में होता है ना, तो हम कहते हैं बेटा कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन. इज इट ऑल राइट? तो जैसे हमारे पास यहाँ पे रिलेशन ऑन सेट ए है, जैसे हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए का हर सबसेट एक रिलेशन होगा. अब हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 रेज़ पावर n स्क्वायर. So this implies we can say that number of relations will be equal to 2 raised power n square. इतने हमारे पास relations आ जाएंगे. ठीक है, तो यही हमें बताना था. ये देखो, तो क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, तो आंसर आ गया 2 raised power n square. So you can see here that C option will be correct. Is it okay? So that's the question. तो fairly simple question. Let's move on to the next question now. तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन ध्यान से. वी आर गिवन अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए. अब इन सेट ए का मतलब है रिलेशन ए से ए में ही है. इज इट ओके? और ए इज रिलेटेड टू बी. ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, तो ए आर बी का मतलब है अंडर दिस रिलेशन आर ए बी से कैसे रिलेट हो रहा है? कंडीशन ये दी है आपको, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5. ऑलराइट, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. तो ध्यान रखना, यहां पे हमें यह बताना है कि कौन सा फॉल्स है बेटा. इज इट ओके? वरना यूजली हम जो करेक्ट ऑप्शन होती है वो ट्रू करते हैं. तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को. तो देखो जरा, यहां पे सबसे पहले हमें जो सेट ए दिया है दैट इज इक्वल टू 1 2 3. ये सेट हमारा ए है, और आर जो रिलेशन है बेटा वो सेट ए से ए में है. इज इट ऑल राइट? और देखो हमें डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है कि कोई भी एलिमेंट ए बी आपस में कब रिलेटेड है? ए इज रिलेटेड टू बी इफ यू हैव दिस कंडीशन, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5. इज इट ओके? और ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आएंगे. उसके लिए काम करते हैं. देखो, जैसे ए और बी दोनों ही ए सेट को बिलोंग करेंगे. लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ए टू बी 1. अगर ए 1 है तो देखो ए स्क्वायर भी 1 हो जाएगा. तो बी क्या क्या वैल्यूज ले सकता है कि मॉड लेस देन इक्वल टू 5 हो जाए. अब आप नोटिस करो, बी कैन ऑल्सो बी आइदर 1 2 और 3. तो ए 1 है तो बी कैन टेक वैल्यू 1. वाई? क्योंकि मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा विच इज 0, which is strictly less than 5. Is it okay? Similarly, अगर a 1 है बेटा, b की वैल्यू 2 ले सकते हैं, because mod of 1 square minus 2 square कितना होगा? देखो ये
दिस विल बी इक्वल टू 3 विच इज अगेन लेस देन 5। लेकिन अगर आप b को लेते हो 3, तब मॉड कितना हो जाएगा? इन दैट केस इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? देखो 1 माइनस 9 दैट इज 8 विच इज नॉट लेस देन 5। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब ये वाला केस हमने नहीं लेना है बेटा, तो दिस केस विल बी रिजेक्टेड। तो अगर a 1 है, b आपका 1 और 2 हो सकता है। इसी तरह a को अगला लो, a कैन बी टेकन एज 2। अगर a 2 है तो अगर आप b को 1 लेते हो तो वी आर कैलकुलेटिंग दिस, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये रिजल्ट वैलिड है। तो लेट अस चेक, वी हैव 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर which will be 3 which is strictly less than 5. Similarly if you take b as 2 तो उस केस में हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर which is 0 अगेन लेस देन 5 आ रहा है। इज इट ओके? आगे चलते हैं। देखो अब अगर हम लेते हैं यहाँ पे b की वैल्यू 3, तो आप ऑब्जर्व करो इट विल बी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज 5 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है ना? तो हमने कहा था लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो ये इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। इस केस में जब a 2 है तो हमने ऑब्जर्व किया b कैन टेक ऑल द 3 वैल्यूज। अब हम a को लेते हैं 3। ये देखो सेट में हमारे पास तीसरा एलिमेंट कौन सा था? 3 था। तो लेट मी टेक नाउ वैल्यू ऑफ a एज दिस 3। सो इफ a इज इक्वल टू 3 एंड यू टेक b एज 1, मॉड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच विल बी 8 विच इज नॉट लेस देन 5। इसका मतलब ये वाला केस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप लो b की वैल्यू अगर 2 है तो वी विल गेट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 जो कि अलाउड है। इज इट ओके? तो इसी तरह से आप ले सकते हो अब b की वैल्यू 3। सो इफ यू टेक वैल्यू ऑफ b टू बी 3 we get 3 square minus 3 square which is equal to 0। तो ये भी less than 5 है और ये less than equal to 5 हो गया। अब आप ऑब्जर्व करो, इसका मतलब ये सारे केसेस पॉसिबल हैं। कौन कौन से? देखो a 1 है, b कैन बी 1 और 2, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 बन सकता है, 1 3 नहीं बन सकता। देन इफ a is 2 we have b 1 2 3, तो ordered pair 2 1 2 2 2 3 is possible. Then if a is 3, b cannot be 1, b can be 2 or 3, तो ordered pair 3 2 3 3 is possible. तो अब हम लिखते हैं हमारा रिलेशन। अब देखो हमारा रिलेशन R क्या आ गया, इसमें क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए 1 1 1 2 2 1 2 2, ऑल राइट। देन वी हैव 2 3, फिर उसके बाद है 3 2 एंड लास्ट विल बी 3 3। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बेटा। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, क्या पूछा क्या है बेटा। इज इट ऑल राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ आई होप यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो क्वेश्चन हमें ये दिया है एज यू कैन सी कि रिलेशन आर अगर आपके पास ये है, ये देखो, तो आपको बताना है कौन सा फॉल्स है। पहले आर चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2। तो चेक करो, ये देखो 1 1 2 2 3 3, तो यहां पे ऑब्जर्व करो, ये देखो वी हैव 1 1 2 2 3 3, फिर हमारे पास है 1 2 2 1 2 3 3 2। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है, रिलेशन आर यही है। फिर आपको बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में बीसीडी में पूछा है आर इनवर्स, डोमेन और रेंज। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, आर इनवर्स, डोमेन और रेंज। सबसे पहले देखो इसकी डोमेन क्या आएगी। अगर हम डोमेन की बात करते हैं किसी भी रिलेशन के, तो डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज। ये देखो 1, अब आपको पता है किसी भी सेट में बेटा कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। फर्स्ट एंट्री यहां भी 1 है, यहां पे भी 1 है, फिर 2 2 या फिर 3। तो दैट मीन्स डोमेन विल बी 1 2 एंड 3। इज इट ऑल राइट? रेंज देखो, रेंज होता है जो भी आपके पास आर में बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज। तो 1 2 1 2 3, अगेन सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो रेंज इज ऑल्सो 1 2 3। अब हम बात करते हैं आर इनवर्स की। इज इट ऑल राइट? कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं? देखो आर इनवर्स। अब आर इनवर्स क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बेटा ए बी अगर आर को बिलोंग करता है,
तो बी ए मतलब फर्स्ट और सेकेंड एंट्री आप इंटरचेंज कर दो तो बी ए विल बिलोंग टू आर इनवर्स। तो आर इनवर्स में आपने कुछ नहीं करना, ये देखो ये जो आपके पास आर की एंट्रीज हैं 1 1 का रिवर्स 1 1, 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2, तो हर एंट्री का हम रिवर्स करके आर इनवर्स में लिखते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग, 1 1, 1 2 का रिवर्स 2 1, देन वी हैव 1 2, सिमिलरली 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होगा, फिर अगली एंट्री लो 2 3 का इनवर्स 3 2, देन वी विल हैव 2 3 और लास्टली 3 3 का इनवर्स विल बी 3 3। तो दिस इज आर इनवर्स। अब आप चेक करो क्या ये आर, ये देखो आर जो है और आर इनवर्स सेम ही है ना, सेम एलिमेंट्स हैं, आगे पीछे लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेन इज 1 2 3, रेंज इज 1 2 3। तो लेट अस नाउ चेक विच ऑप्शन इज फॉल्स। तो ये देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो ये अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। अब ए ऑप्शन हमारी करेक्ट थी, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया बेटा आर इनवर्स आर के इक्वल है, ये भी बात सही है। डोमेन 1 2 3 थी, ये भी करेक्ट है। रेंज ऑफ आर इज 5, दिस इज रॉन्ग। रेंज तो 1 2 3 आ रही थी, तो इसका मतलब आपको पूछा था कौन सी ऑप्शन फॉल्स है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहां पे आ गई डी। इज इट ओके? सो दैट्स द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें हमने रिलेशन बनाया बाय द गिवन कंडीशन जो हमें गिवन थी, उससे हमने आर इनवर्स भी निकाला, डोमेन भी और रेंज भी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपनी स्क्रीन पे, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या गिवन है। We are given R is a relation in N. You know that capital N is the set of natural numbers defined by this. अब देखो ये ordered pair R में इस टाइप के आएंगे, 1 plus x should be the first entry, 1 plus x square होनी चाहिए second entry, और हमें ये कहा है x natural number है and x is less than equal to 5. फिर से आपको बताना है which of the following is false. तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें ये पूछा है कौन सा false है। Is it all right? तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बेटा। तो देखो सबसे पहले हम रिलेशन R लिखते हैं जो हमें गिवन है। We are given relation R as it contains all the ordered pairs of the type 1 plus x, 1 plus x square. Is it okay? अब x के बारे में आपको दो बातें गिवन है, एक तो ये नेचुरल नंबर है और दूसरा इट इज लेस देन और इक्वल टू 5. So these two things are given regarding x. तो बनाते हैं कि इसमें क्या क्या ordered pairs आएंगे. So look here. Let me take first of all here value of x to be 1. अगर 1 ले रहे हैं तो देखो ये ordered pair हमारा बनेगा 1 plus 1 2, 1 plus 1 का square 2. फिर लो x को 2, नेचुरल नंबर है तो देखो 1 से स्टार्ट होगा, राइट? x को 2 ले रहे हो तो दिस विल बी 2 plus 1 is 3. 1 plus 2 का square, that is 5. So second ordered pair will be this. Then we take value of x as 3. First entry is 1 plus 3, that is 4. Second is 1 plus 3 square, which will be 10. Got it? अगली वैल्यू लेते हैं. Let us take x as 4. Ordered pair की पहली एंट्री आएगी 1 plus 4, that is 5. Then 1 plus 4 का square, that is 17. फिर देखो x is less than equal to 5. Let us take now x as 5. तो first entry is 1 plus 5, 6. Second will be 1 plus 5 का square, that is 26. अब देखो x को 6 तो लेना नहीं है, observe करो x is less than or equal to 5 and it is a natural number. So that means these are the ordered pairs. So let us now write what do we get in R. तो हमारा जो relation R है वो ये आ गया, it will contain all the ordered pairs 2, 2. फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है बेटा 3, 5. देन वी हैव 4, 10. अगला ऑर्डर्ड पेयर इज 5, 17 एंड लास्ट इज 6, 26. इज इट ऑल राइट? सो दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स दैट विल कम इन आर. नाउ लेट अस चेक क्या ऑप्शंस दी है हमें. पहली ऑप्शन तो यही है कि रिलेशन बताओ. देखो क्या ये वाली एंट्रीज है 2, 2 हमारे पास है. देन 3, 5 ऑब्जर्व करते हैं, ये देखो पहली एंट्री 2, 2 तो यहाँ पे 2, 2 है. अगली एंट्री 3, 5, 3, 5 है. फिर 4, 10 इज ऑल्सो देयर. 5, 17 एज यू कैन सी इज ऑल्सो देयर. 6, 25 नहीं है, 6, 26 है. तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारी फॉल्स हो गई. एक बारी बाकी की भी चेक कर लेते हैं.
जैसे डोमेन पूछी है, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, और फिर रेंज, तो डोमेन रेंज अगर बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं इसमें, तो ऑब्जर्व करो, जैसे ये रिलेशन में आपके पास ये एंट्रीज आ गई, तो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज 2, 3, 4, ठीक है, 5 and 6, दिस विल बी द डोमेन. सो आई एम राइटिंग द डोमेन ओवर हेयर. So domain of this set will contain elements 2, 3, 4, 5 and 6. Is it all right? Range क्या था? Set of second entries. So now I am writing the range. So range will contain elements. Second entries are 2, 5, 10, 17 and 26. So 2, 5, 10, 17 and 26. This is the range. तो चेक कर लेते हैं क्या डोमेन रेंज यही है. ये देखो, डोमेन वी आर गिवन टू बी 2, 3, 4, 5, 6. तो 2, 3, 4, 5, 6 है. रेंज 2, 5, 10, 17, 26 वही है बेटा. तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही फॉल्स है. और डी ऑप्शन देखो क्या दिया है, एटलीस्ट वन इज फॉल्स. तो क्या कम से कम एक ऑप्शन गलत है? बिल्कुल है. तो इसका मतलब ये बात ट्रू है, तो इसको टिक नहीं करना. ए ऑप्शन हमारी फॉल्स थी, तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है आपकी वो क्या हो जाएगी, ए. तो यहां पे हम मार्क कर देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स में ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. अंडरस्टूड. तो वही रिलेशन हमें बनाना था, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बेटा आपको दिया हुआ था, एंट्रीज निकाल के डोमेन और रेंज देखनी है. राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन. फोर्थ क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. दैट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट. एज्यूम कर लेंगे सपोज ये सेट ए है और दूसरा सेट बी है. डिफाइन किया है y इज x माइनस 3. तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर अगर xy है तो सेकेंड एंट्री इज फर्स्ट एंट्री माइनस 3. तो आपने रिलेशन r इनवर्स बताना है. तो r इनवर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्टेन रिलेशन r. और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक किया था कि R इनवर्स में अगर ऑर्डर्ड पेयर AB belongs to R, then BA will belong to R inverse. All right. So let us see the solution of this question now. तो let me write first of all these two sets. तो देखो पहले हमें set A मान लो दिया है. Let set A be equal to 11, 12 and 13. Is it all right? And suppose set B we are given as 8, 10 and 12. These are the two sets. Now we are given R is a relation from A to B. तो R हमारा relation है A से बेटा किस में, B में. ये और डिफाइंड कैसे है कि R में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे x, y जो क्या सेटिस्फाई करते हैं कि y is equal to x minus 3. Is it okay? और x बिलोंग करेगा आपका a को. देखो जब ऑर्डर्ड पेयर ये है तो इसका मतलब है x विल बिलोंग टू a, और जो ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड एंट्री है y दैट विल बिलोंग टू b. इज इट ओके? तो लेते हैं, देखो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं. जैसे x a को बिलोंग करेगा हमने बोला है, लेट मी टेक x एज 11. तो यहां से हम निकालेंगे कि y इज x माइनस 3. ठीक है. तो y की वैल्यू कैसे निकालनी है बेटा, x माइनस 3 इसको यूज करके. तो y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3 दैट इज 8. तो देखो 8 b में है, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर 11, 8 बिलोंग्स टू रिलेशन R. अगली वैल्यू लो x की 12. लेट अस टेक नाउ वैल्यू ऑफ x एज 12. तो y देखते हैं क्या आ रहा है. तो अगेन 12 माइनस 3 9. अब आप ऑब्जर्व करो 9 सेट बी में नहीं है. हमने कहा है जो सेकेंड एंट्री है दैट शुड बिलोंग टू सेट बी. 9 इज नॉट इन सेट बी. दिस इंप्लाइज 12, 9 जो ऑर्डर्ड पेयर है इट डज नॉट बिलोंग टू आर. बेटा ये आर को बिलोंग नहीं करता है. इज इट ऑल राइट? ये देखो अब हम लेते हैं अगला, दैट इज वैल्यू ऑफ x कैन बी टेकन एज 13. तो x अगर 13 है तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 13 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 10. एंड यू कैन सी 10 बी सेट को बिलोंग करता है. तो इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर 13, 10 जो है दैट बिलोंग्स टू R. तो अब x के यही तीन एलिमेंट्स थे 11, 12, 13. 12 के लिए y 9 आ रहा है, वो तो बिलोंग नहीं कर रहा. तो नाउ वी कैन राइट R. तो अब देखो हमारा रिलेशन R इज कमिंग आउट टू बी. इसमें दो ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं. देखो कौन से,
11, 8 and 13, 10. So this is relation R. Now we have to find R inverse. तो हम निकालते हैं अब R inverse. So let's see R inverse. तो आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है तो उसका रिवर्स कर दो. तो आर इनवर्स विल कंटेन ऑर्डर्ड पेयर 8, 11 एंड 10, 13. तो ये आ गया. Is it all right? So R inverse is 8, 11, 10, 13. Let us check which option is correct. तो यहाँ पे देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो 8, 11, 10, 13. कैन यू सी? यही वाली ऑप्शन है ना. 8, 11 एंड 10, 13. तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट. गॉट इट? सो 8, 11 एंड 10, 13 वॉज द आंसर. ये देखो ये हमारा आर इनवर्स 8, 11, 10, 13. गॉट इट? Now let us look at this question number 5. Let's see what is given. We are given that X is a set containing elements 1, 2, 3, 4, 5. Y is set containing elements 1, 3, 5, 7, 9. Alright. We have to tell which of the following is not a relation from X to Y. तो देखो ये बताना है कौन सा रिलेशन नहीं है. Alright. तो एक एक करके हम सारी ऑप्शंस चेक करते हैं. Let us check the first option. इसमें देखो R1 आपको फर्स्ट ऑप्शन में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और बाकियों में आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है. दैट मीन्स इन बी सी एंड डी ऑप्शंस यू आर गिवन द ऑर्डर्ड पेयर्स. यू आर लिस्टेड आउट द ऑर्डर्ड पेयर्स बट इन ए ऑप्शन वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स. तो बना लेते हैं. तो लेट अस सी व्हाट ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विल कम इन R1. देखो कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. एक्स वाई फर्स्ट एंट्री विल बिलोंग टू द फर्स्ट सेट. सेकेंड एंट्री सेकेंड सेट को बिलोंग करेगी और कंडीशन ये है हमारी कि y होना चाहिए x प्लस 2. तो यहाँ पे देखो जैसे x आपका फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए. अगर x 1 ले रहे हो तो y विल बी 1 प्लस 2 दैट 1 प्लस 2 दैट इज 3. 3 देखो y को बिलोंग करता है. अब अगर आप x को 2 लोगे ना तो y विल बी 4. 4 y में नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा. यू टेक x एज 3. So 3 plus 2, 5. 5 is there in y. तो ये ऑर्डर्ड पेयर R1 में आएगा. फिर अगर आप 4 लोगे 4 plus 2, 6 is not in y. तो 4, 6 ऑर्डर्ड पेयर इस R1 रिलेशन में नहीं आएगा. फिर अगर हम लेते हैं x को 5, y will be 7. तो 7 यहाँ पे है. तो R1 will contain this element 5, 7. तो ये जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया था बेटा टेबुलर फॉर्म में वो ये आ जाएगा एंड इट इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई. ऑलराइट. तो आपको बताना है कौन सा रिलेशन नहीं है. तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज अ रिलेशन. लेट अस चेक बी ऑप्शन. इसको हम यहीं पे चेक करते हैं. देखो 1, 1. अब फर्स्ट एंट्री पहले सेट को बिलोंग करनी चाहिए, दूसरी एंट्री y को. तो 1, 1 आ सकता है. 1 बिलोंग्स टू 1, 1 बिलोंग्स टू y. 2, 1 चेक करो. 2 इज इन x एंड 1 इज इन y. ऑलराइट. 3, 3 चेक करते हैं. 3 x में है और 3 y में है. फिर 4, 3. We have 4 in x and 3 in y. Similarly 5, 5. 5 x में है और 5 आपका y में है. तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि पहली एंट्री पहले सेट की होनी चाहिए और दूसरी एंट्री दूसरे सेट की. दैट मीन्स R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम x टू y. लेट अस चेक R3. 1, 1. 1 x में है और सेकेंड एंट्री y में है. 1, 3. फर्स्ट एंट्री बिलोंग्स टू x एंड 3 बिलोंग्स टू y. अगला 3, 5 चेक करो. 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू x एंड 5 बिलोंग्स टू y. फिर 3, 7. वी हैव 3 एंड देन 7. सिमिलरली 5, 7 में देखो 5 x में है और 7 y में है. तो R3 इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम x टू y. R4 चेक करते हैं. 1, 3. 1 x में है, 3 y में है बेटा. 2, 5. 2 इज इन x एंड 5 इज इन y. तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आएगा. 2, 4 चेक करो. 2 यहाँ पे है. अब देखो 4 y में नहीं है. इज इट ऑल राइट. तो 4 y में नहीं है तो इस ऑर्डर्ड पेयर में प्रॉब्लम है. यहाँ पे सेकेंड एंट्री y को बिलोंग नहीं करती तो ये रिलेशन नहीं होगा. चाहो तो अगला ऑर्डर्ड पेयर भी देख सकते हो. वैसे हमें यहीं से पता चल गया कि R4 इज नॉट अ रिलेशन. इसमें देखो पहली एंट्री जो 7 है बेटा वो x को बिलोंग नहीं करती. तो 2 रीजंस हैं because of which R4 is not a relation from x to y. तो आपको बताना था कौन सा रिलेशन नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज R4. दैट इज D ऑप्शन. ऑलराइट. तो इसको तो हम ओरली भी कर सकते हैं.
Let's move on to the next question now. Look at question number 6 on your screen. Let's see what is given. We are given that, as you can see, R is a relation from set A to B and AB belongs to R. मतलब कोई भी ordered pair R में कब आ रहा है? If and only if A is strictly less than B. And we have to find R not R inverse. तो हम R निकालेंगे, R inverse निकालेंगे और उनकी composition लेंगे. Is it all right? So let us look at the solution. First of all, यहाँ पे देखो हमें set A और B given है. तो I am writing set A. We are given set A to be equal to, ये देखो set A है बेटा हमारा 1, 2, 3, 4. It contains these elements and set B contains these elements 1, 3 and 5. Is it all right? और हमें ये दिया है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर A, B R को तब बिलोंग कर रहा है A, B belongs to R if and only if A is strictly less than B. तो निकालते हैं हम हमारा रिलेशन R बेटा पहले. Is it all right? तो let's see what is R now. तो यहाँ पे देखो पहली एंट्री जो है देखो कंडीशन ये दी है फर्स्ट एंट्री शुड बी स्मॉलर देन सेकेंड. तो 1 किस किस से छोटा है? स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए. तो 1 3 आएगा और 1 5 आएगा बेटा, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 3 एंड 1 इज स्मॉलर देन 5. फिर जैसे A में 2 है, 2 इज स्मॉलर देन 3 एंड 2 इज स्मॉलर देन 5. दिस एंट्री विल ऑल्सो कम. फिर लो 3 देखो 5 से छोटा है तो वी विल गेट 3 5. फिर 4 लो, 4 किससे छोटा है? 5 से. तो अगली एंट्री R में आएगी ये वाली 4,5. तो these are the ordered pairs which will come in R which satisfy this condition. अब R अगर ये है, let us write R inverse. R inverse में as I told you we take the reverse of each ordered pair. 1 3 का reverse will be 3 1. Is it okay? फिर देखो 1 5 का होगा 5,1. Then 2 3 का inverse will be 3,2. 2 5 ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स करो 5,2. 3 5 को रिवर्स कर देते हैं, वी विल गेट 5,3. एंड देन 4 5 को रिवर्स करो, वी विल गेट 5,4. दिस इज आर इनवर्स. नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी हैव टू ऑब्टेन. लुक एट द क्वेश्चन. वी नीड टू ऑब्टेन आर नॉट आर इनवर्स. ठीक है, तो ये निकालते हैं. R not R inverse is to be obtained now. Let's see now. So we want to obtain R not R inverse. अब देखो अगर आपने ये निकालना है तो आप पहले R inverse की फर्स्ट एंट्री लोगे. जैसे R inverse में ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ना बेटा, तो जैसे R not R inverse of 3, इसका मतलब है R of R inverse of 3. अब 3 किससे रिलेट हो रहा है? 1 से. तो R इनवर्स ऑफ 3 विल बी 1. और R ऑफ 1 देखो कितना है? 1 3 से भी रिलेट हो रहा है, 5 से भी. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं R1 जो है बेटा आपका 3 भी हो सकता है और 5 भी. ये देखो 1 3 से भी रिलेट हो रहा है अंडर R और 5 से भी रिलेट हो रहा है. तो R1 कैन बी 3 और 5. तो अंडर दिस रिलेशन R not R inverse we have 3 3 ordered pair and 3 5. Is it okay? अगला लो, जैसे 5 ले रहे हैं. अगली एंट्री R इनवर्स में कौन सी है? अगले ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री 5 है. तो लेट अस ऑब्टेन R not R इनवर्स ऑफ 5. अब यहां पे देखो 5 किससे रिलेट हो रहा है? 1 से. तो R ऑफ R इनवर्स ऑफ 5 बेटा विल बी इक्वल टू R ऑफ 1. इज इट ओके? ये R ऑफ 1 आ गया. क्यों? क्योंकि 5 1 से रिलेट हो रहा है. तो R इनवर्स ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 1. अब R1 फिर से देखो कितना है? 3 या 5 है. तो आइदर इट इज 3 और इट इज इक्वल टू 5. तो या तो ये 3 होगा या फिर कितना हो जाएगा? 5. इज इट ओके? तो हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड पेयर. यहां पे या तो आएगा 5 3 या ऑर्डर्ड पेयर आपका आएगा 5 5. अब R इनवर्स में अगली एंट्री 3 है जो कि 2 से रिलेट हो रही है. तो यहां पे हम लेते हैं R नॉट R इनवर्स ऑफ 3. हालांकि ले चुके हैं बेटा, पर हमने 3 को 1 से रिलेट किया था, 3 2 से भी रिलेट हो रहा है. तो यहां पे लो R नॉट R इनवर्स ऑफ 3 विच विल बी R ऑफ R इनवर्स ऑफ 3. इज इट ओके? ये
तो एज वी कैन सी अंडर आर इनवर्स 3 इज रिलेटेड टू 2, तो आर ऑफ 2. अब देखो 2 किससे रिलेट हो रहा है, 3 से और 5 से, तो आर ऑफ 2 कैन बी 3 और इट कैन बी 5. तो फिर से ऑर्डर्ड पेयर 3 3 आएगा और 3 5 आएगा, किसमें, आर नॉट आर इनवर्स में. अगली एंट्री लेते हैं 5. पहले हमने 5 को रिलेट किया था 1 से, अब हम 5 को रिलेट करेंगे 2 से, 3 से और 4 से. तो लेट अस टेक आर नॉट आर इनवर्स ऑफ नाउ 5 बेटा. ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका आर ऑफ आर इनवर्स ऑफ 5. ऑलराइट, आर इनवर्स ऑफ 5 2 है, 1 जो था वो हम यहां ले चुके, तो दिस विल बी इक्वल टू आर ऑफ 2. अब देखो 2 3 से रिलेट हो रहा है और 5 से, तो अगेन इट विल बी आइदर 3 और इट विल बी इक्वल टू आइदर 5. गॉट इट, ये हो जाएगा. फिर हमने क्या लेना है, 5 3. तो लेट मी टेक, नाउ वी टेक आर नॉट आर इनवर्स ऑफ 5 which can also be r of r inverse of 3. तो r inverse, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो इसको हम 5 लेते हैं. अब देखो 5 किससे रिलेट हो रहा है, 3 से रिलेट हो रहा है, तो r इनवर्स ऑफ 5 3 भी हो सकता है, तो वी विल से इट इज r ऑफ 3. अब देखो अंडर फंक्शन r, यहाँ पे देखो 3 किससे रिलेट हो रहा है बेटा, 5 से, तो दिस विल ओनली बी इक्वल टू 5. तो यहाँ पे हम लेते हैं इक्वल टू 5. अब यहाँ पे आखिरी लो, r नॉट r इनवर्स ऑफ 5 विल बी इक्वल टू r ऑफ r इनवर्स ऑफ 5. ठीक है, अब देखो 5 की इमेज अंडर r इनवर्स और क्या है, ऑब्जर्व करो, ये देखो 4 भी है बेटा, इट इज ऑल्सो 4, यहाँ पे देख रहे हो, तो इट इज 5 की इमेज. जैसे 5 की इमेज 1 भी थी, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो अब हम ये वाला केस ले रहे हैं 4. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका r ऑफ 4, और 4 किससे रिलेटेड था, सिर्फ 5 से, ये देखो अंडर r. 4 की इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी है, 5 है. तो ये हमारे पास केसेस आ गए एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन नाउ. तो r नॉट r इनवर्स में देखो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ध्यान से देखना. 3 3 से रिलेट हो रहा है, 3 3 आएगा, 3 5 आएगा, 5 3 आएगा, 5 5 आएगा, 3 3 हम ऑलरेडी कह चुके हैं, 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5. तो इसका मतलब r नॉट r इनवर्स. अब देखो ध्यान से, नाउ लेट अस टेक r नॉट r इनवर्स. So r not r inverse is containing ordered pairs 3 3 3 5 5 3 and 5 5. All right, तो ये आएंगे. So this is going to be the answer. So this is r not r inverse. It is containing ordered pairs 3 3 3 5 5 3 5 5. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है बेटा. तो ये देखो, as you can see the complete question now. So you can see C option, observe करो, 3 3 3 5 5 3 5 5. तो यही है r not r inverse. That means our correct option will be which, C. तो C option will be correct. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at question number 7 now. 7th question, let us read carefully. We are given that n slash m means that n is a factor of m. Is it all right? मतलब n डिवाइड करता है किसको, m को, in relation r in z minus 0. z is the set of integers excluding 0, क्योंकि m 0 नहीं हो सकता. all right? तो आपको बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है. all right? तो देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो रिलेशन r जो है बेटा, वी कैन राइट लाइक दिस. लुक हियर, r रिलेशन आपका जो है, it contains the ordered pairs of the type n comma m. Is it all right? तो कैसे ordered pairs आ रहे हैं, such that n is factor of m. n अगर m का फैक्टर है. Is it all right? और आपको ये भी दिया है कि n और m जो है बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि n comma m belong to z माइनस कितना, 0. तो इसको बिलोंग करते हैं, ये हमारे पास रिलेशन है. तो कंडीशन एक तरह से ये है कि n इज अ फैक्टर ऑफ m. तो वो वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपके r को बिलोंग करेंगे. अब हम एक एक करके चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ऑलराइट, सो लेट अस चेक नाउ. तो सबसे पहली चीज जो हम चेक करेंगे वो होगी बेटा
रिफ्लेक्सिव। चेक करते हैं वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब देखो, इसको चाहो तो आप सेट ए मान लो, बार बार z माइनस 0 नहीं लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये हमारा सेट ए है। इज इट ऑल राइट? तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है बेटा? तो हमारी डेफिनेशन ये होती है कि R इज रिफ्लेक्सिव। देखो, R रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ A, belongs to R, isn't it? For all A belonging to capital A, this is the definition. कि हर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एंट्री खुद से रिलेट होनी चाहिए जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि n बिलोंग करता है a को, तो क्या n खुद का फैक्टर होगा? n क्या r को बिलोंग करेगा हर बार? बिल्कुल करेगा, बिकॉज एवरी नंबर, एवरी इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो जैसे आप 1 को लिख सकते हो 1 into 1, 2 कैन बी रिटन एज 2 into 1। तो एवरी नंबर नॉन जीरो इंटीजर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सो लेट्स राइट ओवर हियर। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज n, belongs to R for all n belonging to set A। set A हमने इसको माना है बेटा इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स का। Why? Reason being as n divides, या n is a factor of n for every n। Is it all right? तो n का फैक्टर होगा, तो n is a factor of n। ठीक है, दैट इज आप ऐसे कह सकते हो कि n is a factor of n, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने सिंबल दिया है कि जब वो ये कह रहे हैं n is a factor of m, this is written like this। ऑल राइट? तो हम भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हर नॉन जीरो इंटीजर खुद का फैक्टर होता है, तो दैट इज वाई R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो, इसमें आगे चलते हैं, चेक करते हैं क्या ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सेकेंड चीज जो हम चेक करने वाले हैं वो होगा whether this relation is symmetric or not। अब देखो, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक तब होता है कि अगर A भी R को बिलोंग करता है तो उसका रिवर्स BA भी R को बिलोंग करे। तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं लेट n, m बिलोंग टू R। इज इट ऑल राइट? मान लो ये रिलेशन R में है, तो अगर ये रिलेशन R में है, इसका मतलब हो गया n डिवाइड्स m, n m को डिवाइड करता है। तो एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव n as 2 and m as 6, isn't it? तो n is a factor of m, n m का फैक्टर है ना, या n m को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे n is factor of m। ये बात हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपका ऑर्डर्ड पेयर जो है, दिस इंप्लाइज 2, 6 बिलोंग्स टू R। लेकिन क्या इसका रिवर्स करेगा? आप देखो, क्या जैसे यहाँ पे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 बट इज 6 अ फैक्टर ऑफ 2? नो। तो हम यहाँ पे कहेंगे 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। 6 बेटा 2 का फैक्टर नहीं है, इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये फैक्टर है, तो 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। दिस इंप्लाइज 6, 2 डज नॉट बिलोंग टू R। तो नॉट प्रूविंग में ना, अगर आपको एक भी काउंटर एग्जांपल मिलता है, देखो जो प्रूफ करना होता है हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो इन जनरल प्रूफ करना होता है। जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया है, वो इन जनरल प्रूफ किया है। अब जो नॉट प्रूफ करना हो कि फॉल्स है, तो एक काउंटर एग्जांपल काफी है। तो वी हैव गिवन दिस काउंटर एग्जांपल कि 2, 6 R को बिलोंग कर रहा है, 6 2 R को बिलोंग नहीं कर रहा। तो एक भी केस अगर हमें मिल जाए तो हम बोल देंगे दिस इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक बेटा। तो R हमारा सिमेट्रिक नहीं है। इज इट ऑल राइट? ये है। तो तीसरा चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो लेट अस चेक द थर्ड थिंग, वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो यहां पे देखो, तीसरा केस, थर्ड वुड बी ट्रांजिटिव। इज इट ऑल राइट? तो ये चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव होगा रिलेशन या नहीं होगा। अब देखो, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? इफ ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर, और अगर ए सी भी आर को बिलोंग करेगा तो ही वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं, लुक हियर, लेट अस अज्यूम लेट n, m एंड m, p बिलोंग टू R।
इज इट ओके? इसका मतलब ये हुआ कि n डिवाइड्स m एंड m डिवाइड्स p, मतलब n m का फैक्टर है और m p का फैक्टर है। अब देखो, अगर इन जनरल हम देखें, अगर n m का फैक्टर है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं m कैन बी रिटन एज सम n इंटू लैम्डा वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर, या लैम्डा 1 कह लो, वेयर लैम्डा 1 इज एनी इंटीजर, तभी आपका n m का फैक्टर होगा। फिर m p का फैक्टर है तो इसका मतलब p कैन बी रिटन एज m इंटू लैम्डा 2 where lambda 2 is again any integer. Is it all right? अब देखो, हमें क्या चेक करना है, क्या n और p आपस में रिलेटेड हैं? तो आप इससे ऑब्जर्व करो, हाउ कैन वी राइट p? लुक हियर, अब यहां पे ना इस m को रिप्लेस करो, m कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस n इंटू लैम्डा 1। तो अगर हम रिप्लेस करते हैं तो वी आर गेटिंग n लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो अब देखो, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट इज अगेन एन इंटीजर, दैट मीन्स p कैन बी रिटन एज n इंटू लैम्डा वेयर लैम्डा इज लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 एंड इट विल बी अगेन बी एन इंटीजर। तो p अगर n इंटू लैम्डा है और n आपका लैम्डा इंटीजर है, दिस इंप्लाइज n इज अ फैक्टर ऑफ p। इज इट ऑल राइट? तो n m जो है वो p का आपका फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n कॉमा p बिलोंग्स टू r, तो r को बिलोंग कर रहा है। तो देखो, हमने क्या शो कर दिया, वी हैव शोन ओवर हेयर कि अगर nm और mp r को बिलोंग करते हैं तो ऑब्जर्व करो np r को बिलोंग कर रहा है। इज इट ऑल राइट? दिस शोज दैट व्हाट, कि ये रिलेशन जो है हमारा क्या हो गया बेटा, ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर R is transitive, all right? तो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है बेटा, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस नाउ। तो यहां पे देखो, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये बात रॉन्ग है, आपको बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं था बेटा। ऑल राइट, ये देखो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रॉन्ग है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रॉन्ग है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, दिस इज करेक्ट। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो दैट मीन्स इन दिस केस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्सिव में आपने देखा हमें क्या चेक करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे ऑब्जर्व करो कि कंडीशन ये चेक करनी होती है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए। फिर सिमेट्रिक में ये चेक करना होता है अगर ए बी आर में है तो बी ए बी होना चाहिए हमेशा। और ट्रांजिटिव में इफ ए बी कॉमा बी सी इज इन आर देन ए सी शुड बिलोंग टू आर। सो दिस रिलेशन वाज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। गॉट इट? सो दैट इज व्हाई वी हैड D option to be correct. So this was our question number 7. All right. Let's move on to question number 8 now. अब देखो question number 8 क्या है? And this is from AIEEE 2006. Let's read the question. W denotes the words in English dictionary और रिलेशन डिफाइन किया है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो W क्रॉस W को बिलोंग करता है। इसका मतलब एक्स भी W को बिलोंग करता है, वाई भी W को। W डिनोट करते हैं वर्ड्स, तो एक्स भी एक वर्ड है, वाई भी एक वर्ड है। कब दो वर्ड्स आपस में रिलेट हो रहे हैं? जब वर्ड्स एक्स एंड वाई हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। कम से कम एक लेटर अगर उनमें कॉमन होगा तो वो वर्ड्स आपस में रिलेट हो जाएंगे। और ऑप्शंस देखो, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेट अस राइट W। W जो है दैट इज सेट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी। इज इट ऑल राइट? और देखो रिलेशन क्या दिया है, लेट मी राइट रिलेशन R ओवर हियर। सो वी आर गिवन that relation R contains all the ordered pairs XY such that X और Y बेटा आपस में दोनों ही W को बिलोंग करेंगे। और कंडीशन ये दी है कि X Y have at least one letter in common। तो X Y have at least one letter in common, at least one letter in common, and we have to check whether it is reflexive, symmetric and transitive or not। तो चेक करते हैं।
सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हर वर्ड खुद से रिलेट हो जाएगा। W इज द सेट ऑफ वर्ड्स और हर वर्ड खुद से रिलेट हो रहा है, क्योंकि दो वर्ड्स देखो कब एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, जब कम से कम एक लेटर कॉमन है। तो हर वर्ड का खुद के साथ एवरी लेटर कॉमन होगा। तो इसमें हम लिखते हैं यहां पे, लुक हियर, वी विल से R is reflexive because x comma x ordered pair belongs to R for all x belonging to W. Is it all right? As every word has all letters common with itself. ठीक है, हर वर्ड का बेटा कोई भी आप वर्ड लेते हो उसका हर लेटर खुद के साथ सेम होगा। सो एवरी वर्ड हैज ऑल लेटर्स कॉमन विथ इटसेल्फ। जैसे एक सिंपल सा अगर हम एक एक्स लेटर लेते हैं, मान लो से कैट, इज इट ओके? तो एक्स दोबारा वही आएगा ना, अगर आप x दोबारा ले रहे हो तो भी कैट है, तो सारे लेटर्स कॉमन है, तो ऑब्वियसली x विल बिलोंग टू r, सो दैट मीन्स वी आर सेइंग r इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं, दैट इज कौन सी? यस, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं ये रिलेशन है या नहीं। तो ये देखो, तो सेकेंड रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू चेक विल बी कि इफ इट इज सिमेट्रिक और नॉट। तो एज्यूम कर लो, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। तो दो वर्ड्स हैं जिनमें कम से कम एक लेटर कॉमन है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो हमने एक्स वर्ड लिया से कैट, ठीक है, और हमने मान लो वाई लेटर ले लिया बेटा टॉप। तो यू कैन सी एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो इसमें एक कम से कम लेटर, जैसे आप देखो टी क्या है, कॉमन है। तो कब कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा था दो वर्ड्स का, जब उनमें कम से कम एक लेटर कॉमन है। अब आप ये ऑब्जर्व करो कि अगर आपके पास x और y के साथ एक लेटर कॉमन है, तो y का भी तो x के साथ एक लेटर कॉमन है। इज इट ऑल राइट? तो यहां पे अगर हम ये बोलते हैं कि x y हैव एटलीस्ट वन लेटर कॉमन, ठीक है ना, एटलीस्ट वन लेटर कॉमन बेटा, ये तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि y और x का भी कम से कम एक लेटर क्या है, कॉमन है। तो दिस इंप्लाइज y x हैव एटलीस्ट वन लेटर कॉमन, ऑलराइट। तो एटलीस्ट वन लेटर विल बी कॉमन। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि y x belongs to r. Alright, so we have shown that whenever x y belongs to r, then y x also belongs to r. तो यही कंडीशन होती है रिलेशन के सिमेट्रिक के लिए। So this implies r is symmetric. Is it okay? तो r हमारा हो गया यहाँ पे सिमेट्रिक बेटा। Now let us check whether it is transitive or not. All right. तो अब हम चेक करते हैं तीसरा, that is transitive. तो let us check the third thing, whether this relation is transitive or not. अब transitive में हम assume करते हैं let x comma y and y comma z belong to this relation R. इसका मतलब x और y में एक लेटर कॉमन होगा, y और z में एक लेटर कॉमन होगा। अब जैसे मान लो x को हमने ले लिया कैट और मान लो y आपने लेटर लिया टॉप। इज इट ऑल राइट? सपोज हम z एक लेटर लेते हैं, मान लो हमने लिया आउल। अब नाउ नोटिस वन थिंग हियर, ठीक है। अब इसमें हम नोटिस करते हैं, ये देखो x और y में एक लेटर आपका t कॉमन है, तो मतलब एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, एक्स वाई इज बिलोंगिंग टू आर। वाई और जेड में देखो, जैसे इसमें ओ कॉमन है, वाई में ओ है, जेड में भी ओ है, कम से कम एक लेटर कॉमन है, तो वाई जेड आर को बिलोंग करता है। अब आप ऑब्जर्व करो कि कैट और आउल में एक भी लेटर कॉमन नहीं है। कैन यू सी? CATOWL. दिस इंप्लाइज x comma z does not belong to R. Why? Because x z have no letter in common.
तो कोई भी लेटर हमारा कॉमन नहीं है तो आर को बिलोंग नहीं करेगा. तो नॉट प्रूविंग के लिए एज ए सेड वन काउंटर एग्जाम्पल इज सफिशिएंट. ऑलराइट, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव बेटा. ठीक है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. क्योंकि एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए तो हम शो कर देते हैं कि वो बात रॉन्ग है. इसका मतलब हो गया ये रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस. ऑलराइट, नाउ वी चेक द ऑप्शंस ओवर हियर. तो देखो आपका ये क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा. तो चेक करते हैं ऑप्शंस. तो पहली ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव. तो यही हो गई ना, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं था. दैट मीन्स इस क्वेश्चन में बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. बाकी की ऑप्शंस रॉन्ग है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ऑलराइट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. तो अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 9. सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. लेट्स सी व्हाट इज गिवन. वी आर गिवन रो. ये सिंबल क्या होता है, रो बोलते हैं इसे. रो इज अ रिलेशन ऑन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय कि ए रिलेटेड है बी से अंडर द रिलेशन रो if and only if mod of a minus b is less than equal to half. तो आपने बताना है this relation rho is reflexive, symmetric and transitive or not. So let us start the solution बेटा. तो आप देखो इसमें सबसे पहले हमें ये रिलेशन रो दिया है. क्या दिया है कि इसमें आपका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी कब आएगा, अगर आपका mod of a minus b is less than or equal to half, जिसमें a और b आपके हैं रियल नंबर्स. ए एंड बी आर रियल नंबर्स. तो एक एक करके चेक करते हैं वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव कब होता है, व्हेन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. अब देखो क्या ए आर को बिलोंग, इस रो को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि a माइनस ए का मॉड 0 होता है एंड 0 इज ऑलवेज लेस देन हाफ. इज इट ऑल राइट? तो वी से r इज रिफ्लेक्सिव. व्हाई? लुक हियर, r इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ordered pair a comma a belongs to row for all a belonging to real numbers as mod of a minus a is equal to 0 which is less than half. तो हमने कहा कब कोई ऑर्डर्ड पेयर रो में आ रहा है, देखो when an ordered pair is in row, जब उसके डिफरेंस का मॉड हाफ हो या हाफ से कम हो. तो कोई भी एलिमेंट को जब खुद से माइनस करोगे 0 आएगा, इट इज लेस देन हाफ. इसका मतलब ए रो को बिलोंग करेगा फॉर एवरी रियल नंबर. तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट. तो सेकेंड चीज जो हम चेक करेंगे वो होगी सिमेट्रिक, कि इफ दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट. सिमेट्रिक में अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ए बी आर को बिलोंग करता है, तो हमें क्या शो करना होता है कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. अब देखो ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, सॉरी रिलेशन हमारा रो था बेटा, आर नहीं था. तो लेट मी मेक दिस करेक्शन. रिलेशन वी वर डिनोटिंग बाय रो. तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रो रिलेशन में कब आ रहा था, जब मॉड ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू हाफ. अब आप नोटिस करो मॉड ए माइनस बी इज सेम एज मॉड बी माइनस ए. यहां पे देखो इसको ये लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू हाफ. व्हाई? बिकॉज ए माइनस बी का मॉड इज सेम एज मॉड ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि माइनस कॉमन ले सकते हो ना, और -1 का मॉड 1 होता है. तो a माइनस बी और b माइनस ए का मॉड सेम होता है. तो अगर a माइनस बी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू हाफ, b माइनस ए का मॉड b लेस देन इक्वल टू हाफ है. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग कर रहा है रो को. सो दैट मीन्स व्हाट? व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू रो, वी हैव बी ए ऑल्सो बिलोंगिंग टू रो. तो बस दैट मीन्स दैट R इज सिमेट्रिक. तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है. ऑलराइट, नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट. तो हम तीसरी कंडीशन लेते हैं ट्रांजिटिव की, ये हम चेक करेंगे. लेट अस चेक इट्स ट्रांजिटिविटी. तो इसमें क्या करना है, एज्यूम कर लो. लेट अस अज्यूम दैट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू द रिलेशन रो. What does this mean?
This implies mod A minus B is less than or equal to half. Mod B minus C is less than or equal to half. अब हमें ये चेक करना है कि क्या A माइनस सी का मॉड लेस देन इक्वल टू हाफ होगा. पता है, आप इसको ऐसे समझो, अगर आप इस क्वेश्चन को जैसे देखना चाहते हो, जो रिलेशन दिया है A और B का मॉड लेस देन इक्वल टू हाफ, ये कंडीशन है ना. आप ऐसे समझ लो कि A और B मान लो दो फ्रेंड्स हैं और मॉड A माइनस B मतलब उनके घर का डिस्टेंस हो गया आपस में. तो उनके घर का डिस्टेंस मान लो 0.5 किलोमीटर या उससे कम है, तो ही वो फ्रेंड्स होंगे. मान लो रिलेशन फ्रेंड का है तो दो लोग फ्रेंड्स तब हैं जब उनके घर का डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर या उससे कम है. अब आप इसको भी देख पाओगे जैसे रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि एवरी फ्रेंड इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. आप खुद के फ्रेंड हो, क्यों हो, क्योंकि आपका खुद का तो खुद से डिस्टेंस 0 किलोमीटर है. तो हमने कहा था ना यहाँ पे देखो कि a माइनस ए का मॉड 0 होता है जो कि हाफ से कम है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया. फिर अगर आप एक फ्रेंड हो और आपका दूसरा फ्रेंड है B, यू आर A एंड योर फ्रेंड इज B, अगर आपका उसके घर से डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर से कम है तो वापस आने में भी तो उसके घर से आपके घर का डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर से कम ही होगा. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ए बी बेटा रो को बिलोंग करता है, ये देखो ए बी अगर कर रहा है तो बी ए बी करेगा. अब आप ट्रांजिटिव का थोड़ा ऐसे सोच के देखो, मान लो अब 3 फ्रेंड्स हैं ए और बी. ए और बी के बीच का घर का डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर या उससे कम है और बी और सी के घर के बीच में भी डिस्टेंस 0.5 या उससे कम है. तो क्या ए और सी के बीच का डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर या उससे कम होगा या ज्यादा भी हो सकता है. तो ऐसे लॉजिकली सोचोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ए और सी के बीच के घरों के बीच का डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन 0.5 किलोमीटर्स. सो वी कैन टेक वन एग्जाम्पल. लुक हियर, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे आप ए को ले लो, सपोज 0.8, we can take B as 0.4 and let us take C as 0.1. नोटिस करो मॉड A माइनस B क्या बन रहा है. इट इज 0.8 माइनस 0.4 मतलब 0.4 का मॉड. इज इट ओके? विच इज इक्वल टू 0.4 विच इज डेफिनेटली लेस देन हाफ विच इज 0.5. फिर देखो मॉड B माइनस C, ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.1 which is mod of 0.3, that is 0.3 which is again less than half. पर अब हम चेक करते हैं क्या mod of A minus C. तो ये देखो, let us now obtain mod of A minus C. This is now 0.8 minus 0.1 which is equal to 0.7 का mod. ये हो गया. और ये है हमारा 0.7 which is not less than or equal to half. हाफ के इक्वल भी नहीं है और उससे छोटा भी नहीं है, ज्यादा है. तो इसका मतलब ए बी बी सी जैसे रो को बिलोंग कर रहे थे, तो यहाँ पे ए सी डज नॉट बिलोंग टू रो. तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया. किस बात का? देखो इस बात का यहाँ पे कि ए बी और बी सी तो बिलोंग करते हैं. लुक हियर, वी हैव गॉट कि ए बी एंड बी सी बिलोंग टू रो, बट वी हैव गॉट दैट ए सी डज नॉट बिलोंग टू रो. Is it okay? So this means that R is not transitive. तो R हमारा transitive नहीं है बेटा. ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा, तो R transitive नहीं होगा. Got it? क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 फ्रेंड्स हैं, तो पहले वाले और तीसरे वाले के घर के बीच में डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर से ज्यादा हो सकता है. तो let us check the options now. Let's see which options are correct. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमारा रिलेशन क्या था? Our relation was reflexive and symmetric but not transitive. तो reflexive and symmetric but not transitive. A option है, तो that means in this case also we will have A option to be correct. Got it? So this was the question. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा. 10th question we are given as that R is a relation defined as A is related to B if and only if 1 plus AB is strictly greater than 0. आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव ओनली है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या none of these. So let us start the solution to this question. Now look here what we are given. आपको दिया है रिलेशन R जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स A B आएंगे. अब देखो जब कुछ भी मेंशन नहीं है ना, आपको A और B क्या है, मतलब रियल नंबर्स हैं. ऑलराइट, तो वी कैन से कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आएंगे सच दैट वी हैव ए एंड बी
टू बी रियल नंबर्स, ये वाला आर ऐसे डाल लेते हैं, ठीक है, विच इंडिकेट सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड वी आर गिवन दैट 1 प्लस ए इंटू बी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो एक एक करके चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं हम कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो लेट अस चेक इफ इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब आप नोटिस करो यहां पे कि क्या ए आर को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 प्लस ए इंटू ए विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, और उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। तो वी विल से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज a comma a will belong to R for all a belonging to real numbers, as 1 plus a square is greater than 0 for all a belonging to real numbers. Is it all right? तो b a के इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या बन गई? 1 plus a square। तो 1 plus a square हमारा जो है strictly greater than 0 होगा for all a belonging to R. That means R is reflexive. तो हमने बोला R क्या होगा? Reflexive होगा। सेकेंड चेक करते हैं क्या हमारे पास R सिमेट्रिक होगा। Let us check condition whether R is symmetric or not. तो इसमें क्या करना है? assume करोगे let a b belong to R. So we assume let a comma b belong to R. तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस a इंटू बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। देखो ए बी आर को कब बिलोंग कर रहा है? जब 1 प्लस ए बी इज पॉजिटिव। तो 1 प्लस ए बी अगर पॉजिटिव है तो 1 प्लस बी ए भी तो पॉजिटिव होगा, बिकॉज रियल नंबर्स में बेटा हमारे पास ए बी किसके इक्वल होता है? बी ए के। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो 1 प्लस ए बी अगर पॉजिटिव है तो 1 प्लस बी ए विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इज इट ओके? सो व्हाट हैव वी गॉट कि जब जब ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए बी आर को बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक बेटा। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब हम चेक करते हैं तीसरा केस, दैट इज ट्रांजिटिव। तो ये देखो थर्ड लेते हैं, वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो ट्रांजिटिव में आपने क्या करना होता है? ये देखो एज्यूम करना होता है लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू आर। इज इट ओके? अब देखो अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस ए इंटू बी इज पॉजिटिव, और बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 1 प्लस बी इंटू सी इज ऑल्सो पॉजिटिव। दोनों हमारे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हैं। तो क्या हर बार 1 प्लस ए सी भी पॉजिटिव होगा? चेक करते हैं। ये देखो मान लो आपने ए को ले लिया बेटा 2, बी को लेते हैं 0, एंड सपोज सी इज टेकन एज -4। अब चेक करो 1 प्लस ए बी कितना आया? 1 प्लस ए इंटू बी विल बी 1 प्लस 0 विच इज 1, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 2,0 बिलोंग्स टू आर। गॉट इट? अगला लो 1 प्लस बी इंटू सी। दिस विल बी 1 प्लस 0 अगेन, क्योंकि हमने b को 0 लिया है। इट इज अगेन 1 विच इज पॉजिटिव, एंड दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर b कॉमा c, या ऐसे कह लो ऑर्डर्ड पेयर 0,-4 बिलोंग करता है R को। अब आप एक चीज नोटिस करो, व्हाट इज 1 प्लस ए सी? 1 प्लस ए सी विल बी 1 a इंटू सी लो, 2 इंटू -4 इज -8 विच इज -7 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर 2,-4 डज नॉट बिलोंग टू आर बेटा। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब 2 0 करता है, 0 4 नहीं, 0 -4 करता है, पर 2,-4 नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और बी सी तो यहाँ पे आर को बिलोंग कर रहे हैं। देखो ये ए बी है, ये बी सी है, दिस इज ए सी। 2,-4 इज ए सी, सो दैट मीन्स ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो एक हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया
that means this relation is not transitive. All right, so this implies R is not transitive. Got it? ये तो ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो ये रिलेशन भी हमारा देखो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव. अब ऑप्शंस चेक करते हैं क्या दी है बेटा. अब देखो पहली ऑप्शन जो आपको दी है, ध्यान से देखना इसमें ऑप्शंस को. फर्स्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्सिव ओनली. क्या ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है? नहीं, ये तो ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक भी था. इट वाज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव ओनली ऑप्शन रॉन्ग होगी. सिमेट्रिक था, ये बात करेक्ट है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गई. बी राइट है, सी रॉन्ग है क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं है, और फिर नन ऑफ दीज दिया है. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन ए एंड बी बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक. तो ए ऑप्शन को टिक नहीं करना है, सिमेट्रिक है, तो वी आर गोइंग टू टिक विच ऑप्शन? बी. तो आंसर विल बी बी ऑप्शन. इज इट ओके? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे. तो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. तो 11th क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सो लेट्स सी what is 11th question. Read the question carefully. For real numbers x and y, we define x is related to y if x minus y plus root 5 is what? Is an irrational number. तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई तब आएंगे रिलेशन में अगर x माइनस वाई प्लस रूट 5 इरेशनल है. तो फिर से आपने बताना है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट. इज इट ओके? तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. अब देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं रिलेशन है क्या. इज इट ओके? लुक हियर, वी हैव रिलेशन आर इक्वल टू, यहां पे देखो आर रिलेशन में हमारे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं एक्स वाई, सच दैट एक तो x और y क्या है बेटा? रियल नंबर्स हैं. और फिर आपको कहा है x माइनस वाई प्लस रूट 5 इज इररेशनल. ठीक है, ये इररेशनल होना चाहिए. तो लेट अस चेक. सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो होगी हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन विल दैट बी ऑफ रिफ्लेक्सिव. ये देखो, अब रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब x x r को बिलोंग करे. अब अगर x और y सेम है तो x माइनस एक्स 0 प्लस रूट 5 इज ऑलवेज इररेशनल. दैट मीन्स दिस रिलेशन विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव. सो वी विल से हियर r इज रिफ्लेक्सिव because x comma x ordered pair belongs to R for all x belonging to real numbers, as x minus x plus root 5 is equal to root 5 which is beta irrational. ये हमेशा ही irrational होगा. किसी भी रियल नंबर में से खुद को माइनस करोगे 0 आएगा, तो it will always be root 5 which is irrational. That means x comma x will always belong to R. That is relation R is reflexive. Now let us check whether R is symmetric or not. All right, तो हम अब चेक करेंगे whether R is symmetric or not. Now when is a relation symmetric? देखो कब होता है कि अगर xy बिलोंग कर रहा है तो yx भी करना चाहिए. तो एज्यूम कर लेते हैं let x, y belong to relation R. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक तो x और y आपके होंगे रियल नंबर्स, और उसके अलावा x माइनस वाई प्लस रूट 5 इज इररेशनल. इज इट ओके? हमारे पास ये आ गया. अब देखो हम क्या क्या ले सकते हैं x और y को. हमें ये देखना है कि if x माइनस वाई प्लस रूट 5 इज इररेशनल, विल y माइनस एक्स प्लस रूट 5 ऑलवेज इररेशनल. ये देखो एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल x को अगर हम ले लें 2 रूट 5 और y को ले लें रूट 5. ठीक है, तो पहले ये चेक करो व्हाट इज x माइनस वाई प्लस रूट 5. इसको चेक करते हैं. x माइनस वाई प्लस रूट 5. This will be equal to 2 root 5 minus root 5, all right, 2 root 5 minus under root of 5 and plus under root of 5. ये आ रहा है 2 root 5 which is irrational. इसका मतलब बेटा x y R को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, x y belongs to R. अब हम चेक करते हैं क्या y x कर रहा है. तो let us calculate now this thing. y माइनस एक्स प्लस रूट 5. अब हम ये कैलकुलेट करते हैं.
तो y is how much? Root 5. X is 2 root 5 and then we have plus root 5. तो यहाँ पे देखो this is 2 root 5 minus root 5 0 which is not irrational. 0 is not an irrational number. This implies y comma x does not belong to R. So that means we have got one counter example where xy तो R को belong कर रहा है पर yx बेटा R को belong नहीं करता. तो अगर आपको एक भी counter example ऐसा मिलता है तो this implies R is not symmetric. तो this relation is not symmetric. Alright? वरना हमें लगता है शायद x minus y plus root 5 irrational है तो y minus x plus root 5 भी irrational होगा, but it is not always true. Now let us check the third one whether it is transitive or not. ठीक है, अब हम तीसरा चेक करते हैं whether this relation is transitive or not. तो transitive के लिए assume कर लो क्या, let xy and yx belong to R. मान लो बेटा ये yz लेते हैं तो मान लो ये R को बिलोंग करते हैं. अब देखो इससे क्या इंप्लाई होता है, अगर xy R को बिलोंग कर रहा है तो x minus y plus root 5 is irrational and we have yz belonging to R, so we also have y minus z plus root 5 is also irrational where x, y, z are real numbers. तो आपने देखना है will xz belong to R, क्योंकि ट्रांजिटिव कब होगा, if xy and yz belong to R then xz should belong to R. तो let us take here example. ये देखो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो आप x को ले लो √5, let us take y as 0 and we can take z as 2 √5. Let us take this example. Check करो what is x minus y plus √5. It is equal to √5 minus 0 plus √5 which is equal to 2 √5 and you know that it is irrational number. So that means xy हमारा xy बेटा जो है वो belong कर रहा है किसको, R को. Is it okay? So we have this. So this number is coming out to be irrational. So this implies xy belongs to R. अब चेक करो y minus z plus √5. Look here, y minus z plus √5. y हमने लिया है 0, z हमने लिया है बेटा minus 2 √5 and plus √5. What are we getting? This is equal to minus √5 which is again irrational. Is it all right? This implies we have that y comma z also belongs to R. अब हम हमारा कैलकुलेट करते हैं, देखो x minus z plus √5. Now x is how much? √5. Z is minus 2 √5 and plus √5. Got it? अब ये हमारे पास 0 आ गया which is not irrational. This implies x comma z नहीं बिलोंग करता बेटा किसको, R को. तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिला है in which, look here, xy belongs to R, yz belongs to R, all right, but xz does not belong to R. तो अगर एक भी आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, this implies R is not transitive, all right. तो काउंटर एग्जाम्पल अगर एक भी मिल जाता है तो रिलेशन बेटा ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो इसका मतलब ये रिलेशन, दिस रिलेशन वॉज ओनली रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. देखो ठीक है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव एज यू कैन सी, इट इज नॉट सिमेट्रिक एज यू कैन सी. ठीक है, और ये हमारा सिर्फ क्या था, रिफ्लेक्सिव था. इट वॉज ओनली रिफ्लेक्सिव. तो लेट अस चेक द ऑप्शंस. सो एज यू कैन सी क्वेश्चन, तो ये हमारा सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है. ये देखो only reflexive. That means in this question we will have correct option to be A. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन में हमारी करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या आ गई, A आ गई. समझ में आ गया. तो अब देखो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए बेटा बेस्ड ऑन रिलेशंस. ठीक है ना. सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर.
तो रिलेशन के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चंस ऑन रिलेशंस. वी विल आल्सो डू previous year questions also, right? So keep practicing beta. I hope you are enjoying the benefit of our courses, and don't forget to subscribe to our channel so that you keep getting information on the latest upcoming videos. All right, so it's important. Okay, so thank you and bye bye beta.